आज हमारी टीम पहुंची है असम राज्य के गोलाघाट जिले के अंतर्गत देरगांव क्षेत्र के नभंगा गांव में, जहां मानव सेवा और सहायता की एक मिसाल देखने को मिल रही है। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहां एक जरूरतमंद और असहाय परिवार तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस मुहिम के माध्यम से ऐसे परिवारों तक राशन सामग्री और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। इस सेवा का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिल सके और वे कठिन परिस्थितियों में भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। आज ऐसे न्यूज की टीम इस सेवा कार्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मौके पर मौजूद है। हम आपको मिलवाएंगे उस परिवार से जिसकी परिस्थितियां काफी कठिन रही हैं। साथ ही जानेंगे कि उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है और इस मदद से उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं असम के गोलाघाट जिले के नभंगा गांव से हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। अक्सर हम देखते हैं दूसरों के दुखों को देखने वाला या सुनने वाला हजारों लाखों या करोड़ों होते हैं, लेकिन इस दुखों को दूर करने वाला हजारों लाखों और करोड़ों में सिर्फ एक होते हैं। नमस्ते दर्शकों, एसए न्यूज़ असम की तरफ से मैं दीपांजलि दास आप सभी को स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं असम राज्य के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देरगांव नभंगा गांव में। हमें जानकारी मिला है कि आज इस गांव में एक असहाय परिवार को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजने आए हैं उनके अनुयायी। आज हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से उस परिवार को क्या क्या सामग्री मिला है और परिवार का स्थिति कैसा है। बनी रहिए हमारे साथ प्रिय दर्शकों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनकी अनुयायी अभी अभी नभंगा गांव में पहुंच गए हैं। इस गाड़ी में राहत सामग्री लेकर लाभार्थी के घर तक पहुंच गए हैं। हम देख रहे हैं कि ये गाड़ी में एक बैनर भी लगा हुआ है। आइए देखते हैं बैनर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी हम चलते हैं उनके घर। संत रामपाल जी महाराज के तरफ से क्या क्या सामग्री भेजा है, तो फिर चलिए हम उनके घर तक पहुंचते हैं। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार उनके अनुयायी हाथों में राहत सामग्री लेकर अब लाभार्थी के घर पर जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हम इस असहाय परिवार के घर में पहुंच गए हैं। अब आइए हम अंदर जाते हैं और घर के माहौल देखते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए हम ऊपर पहुंचते हैं। ये ऊपर उठने के लिए एक सीढ़ी जैसा बना के रखा है। पता नहीं इधर कैसे आना जाना होता है, मुझे तो बहुत डर से लग रहा है। फिर भी हम उठने की कोशिश करते हैं। इधर उठने का बहुत तकलीफ़ हो रहा है, पता नहीं उन लोग कैसे आते जाते हैं। आइए हम अंदर जाते हैं।
दर्शकों, अभी आपने देखा है घर के ऊपर आने के लिए भी कितना तकलीफ सहना पड़ता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लगता है ये एक रसोई घर है। ये एक चूल्हा है, खाना बनाते हैं इधर ही। वो पानी का ड्रम रखा है। इधर एक कप प्लेट रखा है। ये भी टूटा फूटा सा है। ये बर्तन रखा है। पता नहीं इधर कैसे रहे होंगे वो लोग। हम अब ऊपर देखते हैं, ऊपर टीना भी वो टूटा फूटा सा है। आप देखिए दर्शकों, टीना भी खराब है। बारिश के मौसम में शायद बहुत तकलीफ हुआ होगा इन लोगों को। ये एक बड़ा सा रूम है और इधर शायद 2 सा रूम होगा, 1-2। इधर ये बेंच रखा हुआ है और वो बिस्तर है 2। इधर ये कपड़ा रखने का वो बांस बांध के रखा है कपड़ा रखने के लिए। और बच्चे का पढ़ाई लिखाई का वो किताबी वो बिस्तर में ही रखते हैं। शायद पढ़ने के लिए अच्छा टेबल और चेयर भी नहीं है। अब आइए, ये देखिए घर का इतना सामान भी नहीं है। वो एक कुर्सी भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं वो बैठने के लिए। इधर भी एक बिस्तर है, वो भी इतना अच्छा नहीं है, शायद टूटा फूटा सा ही होगा। और इधर ये बक्सा भी रखा है। बक्सा के ऊपर कुछ कपड़े रखे हैं। सच में इन लोगों का घर का हालत बहुत ही ख़राब है। दर्शकों, ये देखिए इस सीढ़ी से वो लोग किस तरह से नीचे और ऊपर आते जाते हैं। अगर वो पाँव फिसल जाए तो पाँव टूट भी सकते हैं। कितना तकलीफ़ हुआ होगा इन लोगों को। आइए अब हम उन असहाय परिवार के लोगों से मिलते हैं और जानते हैं परिवार में कितने सदस्य हैं और उन लोगों का गुजारा कैसे चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्ते भाई साहब, आपका नाम क्या है? देवकांत पेगु है। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? मोर घर में 5 सदस्य हैं। हाँ। आप लोग पति पत्नी और बच्चे कितने हैं? बच्चे 3टा। बच्चे 3 हैं। हमें तो 2 बच्चे नजर है, एक कहाँ गए हैं? एक बच्चे हाजिया कर गल। अच्छा, कहाँ? दूसरे के घर पर हाजिया करने गए, यानी दिहाड़ी करने गए हैं। हाँ। जी, हम अभी उनसे मिलते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नाम क्या है तुम्हारा? अनुष्का पेगो। अनुष्का पेगो। आप स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में? 5 में। प्रिय दर्शकों, अभी आपने सुना है इस घर के मुखिया का नाम देवकांत पेगु है। उनके घर में 5 सदस्य हैं, पति पत्नी और 3 बेटी है। एक बेटी 15 साल की है, वो स्कूल जाती है। अब स्कूल बंद है, इसीलिए वो दूसरे के घर में दिहाड़ी करने जा रही है ताकि घर की रोटी जुगाड़ कर सकें। वो स्कूल में भी पढ़ती है और स्कूल जब बंद होते हैं वो दूसरे के घर में काम करती है। उनकी माँ पहले काम करने जाती थी, लेकिन अब उनका एक महीना का बच्चे हैं, इसीलिए वो काम पर नहीं जा रहे हैं। इसीलिए वो 15 साल की बच्ची घर को संभाल रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो बीमार है, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए घर का हालत इतना ख़राब हो रहा है। अब आइए हम जानते हैं पहले वो क्या काम करते थे और घर का हालत कैसे थे। पहले आप क्या काम करते थे भाई साहब? प्रथमे আপুনি কি কাম কৰিছিলে? प्रथमे मैं बेपार কৰিছিল। व्यापार कैसे? व्यापार क्या? बिजनेस क्या है? क्या बिजनेस किया है? सब्जी बिजनेस। सब्जी बिजनेस कर रहे थे। अभी आपका ये हालत कब से है? मतलब आप बीमार कब से है? बेमार तो माने पैरालाइसिस হৈছে। किमान दिन और कितने दिन हुआ है? दिन माने 4 बছৰ हो गया। 4 साल हो गया है। 4 साल से कैसे गुजारा होते हैं? मतलब आप लोग खाना पीना कैसे जुगाड़ करते हैं? दिन और माने खाना पीना तो तेनेके एक दिन कैसे एक दिन नहीं खा, एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते हैं। और उनकी आपकी पत्नी भी पहले कुछ काम करने जाती थी क्या? पत्नी तो माने हेरी एतिया आगते एनेके चली काम কৰি খাব আহিছিলে। क्या काम किया था? এতিয়া এনে লোকৰ হাজিৰা।
और दूसरे के घर में हाजिरा करने जाते थे, दिहाड़ी करने जाते थे। हाँ। तो अब छोटी बच्ची के वजह से वो नहीं जा पा रही है। তাৰপিছত বাচ্চাটোৰ পৰা এতিয়া যাব নোৱাৰা হ'ল আৰু। अच्छा, अभी नहीं जा पा रहे हैं। ओके, अभी घर का जुगाड़ा कैसे होता है? এতিয়া মানে চলতে এনেকৈ চলি আছোঁ থুলমূলকৈ আৰু। अच्छा, कोई दूसरा लोग आपको सहायता करने के लिए आते हैं क्या? নাই কোনো লোক চাবলৈ নাহে মোক। नहीं आते। নেয়াত जी, दर्शकों, आपने सुना कि ये हिंदी ठीक से बोल नहीं पा रहे, इसीलिए मैं ही आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले सब्जी का व्यापार करते थे, इसी तरह घर का गुजारा होते थे। लेकिन काफ़ी दिन हो गया, 60 साल हो गया, वो बीमार है, इसीलिए वो काम पर नहीं जा रहे हैं। 4 साल पहले उनका प्रेशर स्ट्रोक हुआ था और वो पैरालिसिस हो गया, इसीलिए वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकते, इसीलिए वो काम पर भी नहीं जा रहे हैं। घर का हालात बहुत ख़राब है। बड़ी बच्ची कभी कभी दूसरे के घर पर काम पर जाता है, पहले उनकी पत्नी भी जाती थी, लेकिन अब बच्ची हो गई है ना, इसीलिए नहीं जा पा रहे। अभी उनका हालत बहुत ही ख़राब है। अब संत रामपाल जी महाराज जी जो आप लोगों को राहत सामग्री भेज रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? এতিয়া সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে আপোনালোকক যে খাদ্য বস্তু এয়া পঠাইছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো ভালে লাগিছে। মই দেহাটো মানে দেখি পেলাই এনেকুৱা সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ সমগ্ৰ দিয়া বস্তু মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছে। মানে মনটো কোটি কোটি প্ৰণাম কৰিছোঁ প্ৰভু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজক। মানে এই সমগ্ৰ দেখি পেলাই মই মনটো একদম পূৰা সন্তুষ্ট পাইছোঁ। সন্ত ৰামপাল মহাৰাজ আমাৰ কাৰণে ভগৱান হৈ আছে আৰু। दर्शकों, ये बता रहे हैं कि हम जैसे दुखी परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने इतने सहायता किया है, वो राहत सामग्री भेजे हैं, इसीलिए वो इंसान नहीं, हमारे लिए भगवान हैं। दर्शकों, आइए अब हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर रखा है, क्या क्या मिला है उन लाभार्थी परिवार को। हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से। नमस्ते। नमस्ते सत साहब। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम देख रहे हैं ये सामग्री सजा कर रखा है, क्या क्या सामग्री है इनमें? हाँ, हम लोग का गुरु श्री रामपाल जी महाराज परमात्मा ने ज़रूरतमंद जो गरीब परिवार है उसके लिए राहत सामग्री भी देता है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से। और ये असहाय परिवार को राशन वितरण का एक अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी ने चलाया है। उसके तहत हम लोग आए थे। आने के बाद ये गुरुजी का आदेश अनुसार ये राहत सामग्री दिया है। ये चावल 25 किलो है जी। हाँ, ये प्याज 5 केजी जी। हाँ, आलू 5 केजी है और चीनी यहाँ 4 केजी है, 4 जी। केजी चीनी है। जी। और ये आटा 5 किलो और अन्नपूर्णा मुहिम का ये सूखा दूध 1 किलो और ये टाटा चाय आधा जी। किलो है। तो ये सारा सर्फ दिया है, बेसन, हल्दी और ये मिर्च पाउडर, पीली मूंग दाल, तेल का सरसों तेल, अचार 1 किलो और राहत सामग्री में और भी दिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, टाटा सॉल्ट, नमक, ये नहाने के लिए साबुन भी दिया है गुरुजी ने। ये क्या बोलता है कपड़ा धोने का साबुन, ये दालिया भी दिया है 1 किलो और ये चना दाल दिया है और ये हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, ये सारा सामान राहतमंद सामान हम लोग का गुरु रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री दिया है। और एक और भी सिस्टम गुरुजी ने किया है, ये राहत सामग्री ख़त्म होते होते हम लोग को फ़ोन करेगा। ये कार्ड भी बना के दिया है, ये कार्ड भी दिखा रहा हूँ गुरुजी का आदेश अनुसार। इसमें नंबर है, तो 1 महीना जितना दिन जाने का बाद जब ख़त्म होने का 2 दिन का पहले फ़ोन करेगा। फ़ोन करते ही हम लोग फिर दोबारा से सामान राहत सामग्री देंगे। ये फर्स्ट किस्ती है गुरु जी की दया से। ये फर्स्ट किस्ती कितने दिनों तक मिलते रहेंगे उन लोगों को? ये परिवार तो अभी देखा गया है कि 4-5 सदस्य है। एक तो बच्ची है जी और 2 लड़की पढ़ रही है, छोटी है जी। हाँ, ये एक क्लास 8 में और एक कितना 6 में था ना, 5 में जी। और इनकम करने वाला सोर्स तो है ही नहीं। जी। तो परमात्मा की दया से जितना दिन ये लोग अपने कमाई नहीं कर सकेंगे तब तक गुरु जी की आदेश से हम लोग देते रहेंगे, जितना दिन हम लोग का आदेश होगा
देते रहेंगे। और परमात्मा जी फिर राहत सामग्री, राशन भी नहीं और बहुत कुछ प्रोग्राम परमात्मा जी ने लिया है। ये जो सामग्री दे रहे हैं लाभार्थी परिवार को, इसका कुछ लिखित प्रमाण भी आप लोग रख रहे हैं क्या? हाँ, गुरु जी की दया से हम लोग एक खाता भी मेंटेन किया हूँ, क्योंकि हर महीना देना पड़ेगा। और ये पहला किस्ती है, ये भी ये कितना सामग्री कितना दिया हूँ इसमें एंट्री है, और रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं हम लोग। और उसी के तहत हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से गुरु जी के आदेश अनुसार हम लोग मेंटेन करके राहत सामग्री देते हैं। हम लोग का गुरु रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार ये राहत परिवार की मुखिया जो है, वो मुखिया को ये कार्ड हम लोग दे रहे हैं। जब सामान राहत सामग्री ज़रूरत पड़ेगा, इसी में फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके हम लोग को बताएगा जी। हाँ, सच है। हाँ, अब उसका बाद बताने के बाद हम लोग तुरंत गुरु जी के आदेश अनुसार ये हम लोग फिर गुरु जी के आदेश अनुसार दोबारा सामग्री देने के उपस्थित होंगे। को इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। रामपाल जी महाराज ने और एक किया है कि किसान बचाओ अभियान भी किया है, उसमें शुद्ध खाद भी फ्री देंगे और बीज भी फ्री देंगे। उसके बाद हम लोग का आसाम में गुवाहाटी में भी पानी का व्यवस्था किया है, जो सरकार बहुत दिन से करने के लिए कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया। उसके बाद परमात्मा की दया से अभी गुवाहाटी में पानी का जल का व्यवस्था किया है, वो भी पहाड़ का ऊपर। सच साहेब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, देवकांतो पेगू के एक पड़ोसी हमारे पास खड़े हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं देवकांतो पेगू के परिवार के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम भाईमान पेगू। जी, आप देवकांतो पेगू के एक पड़ोसी है। पड़ोसी होने के नाते उनके बारे में तो आपको काफ़ी सारा मालूम होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं उनके बारे में। लेकिन मैं तो हिंदी नहीं आता मेरे को, आसामीज में बोलेंगे। दर्शकों, इन्हें हिंदी ठीक से नहीं आते हैं, इसीलिए वो अपने भाषा में कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, आप आसामीज में ही बोलिए। ठीक है। এতিয়াতো আমাৰ দাদা আজি 4-5 বছৰ মানে হ'ল, এতিয়া সম্পত্তি সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি এতিয়া ঘৰত মানে সম্পত্তি বুলিবলৈ একোৱেই নাই। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এখেতৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াৰ পৰা হ'ল আৰু আগতে কেনেকুৱা আছিল আৰু বৰ্তমান এতিয়া কেনেধৰণে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে? এতিয়া আমাৰ দাদা আগত ভালে আছিলে, এতিয়া মাজত ধৰি এনেকুৱা হ'ল। মাজত ধৰি কেনেকুৱা কি হ'ল বুলি কৈছে? এতিয়া দাদা মাজত বেমাৰ পৰি গ'ল। এতিয়া আমিও মানে চিভিলত দুবাৰমান লৈ গ'লোঁ। লৈ গৈ তাৰপিছত ভাল হ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ। এতিয়া দাদাটো এতিয়া আগৰ দৰে নাই। এতিয়া দাদা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া। এতিয়া কাম চাম কৰিব নোৱাৰে ন? এতিয়া কাম চাম একোৱে কৰিব নোৱাৰে। খেতি চেতি, গৰু ছাগলী এইবিলাক পথাৰত ওলাবই নোৱাৰে। এতিয়া কেনেধৰণে তেওঁলোকে চলা মেলা কৰি আছে? এতিয়া বহুত দিগদাৰ হয় চাগে? এতিয়াতো ক'বলৈ গ'লে দাদাৰ কথা ক'লে বেয়াই লাগে। এতিয়া দাদা এনেকৈ আৰু যেনেমতে চলি আছে আৰু। दर्शकों, कहाँ हरियाणा और कहाँ असम। संत रामपाल जी महाराज इतने दूर में बैठे हुए भी उनके अनुयायी के जरिए हमारे असम में एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने भेजे हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, इस परिवार को कैसे जानकारी हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी से। आइए हम उनसे बातें करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आज जो इन ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री मिले हैं, इन लोगों को इन अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे जानकारी हुआ? इन परिवार को अन्नपूर्णा के बारे में मोबाइल में इन्होंने देखा था। पड़ोसी किसी ने इनको दिखाया कि संत रामपाल जी कुछ इनको राहत सामग्री दे रहे हैं, तो उन्होंने उस वीडियो देख के हमारे पास आए आश्रम में आने के बाद उन्होंने हमें बोला, तो हमें भी बहुत दुख हुआ देख के। उनको शरीर को देखने के बाद दोनों पैर उनको नाकाम था, और वहीं से उन्होंने हमें बोला, तो मैंने बोला ठीक है, हम आगे इस बात को पहुंचाएंगे हमारे कोऑर्डिनेटर के सिस्टम के अनुसार। और उसी के बाद इनको अन्नपूर्णा मुहिम परमात्मा की कृपा से दिया जा रहा है। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी आसाम में नहीं, सारे भारत वर्ष में
वो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे बाढ़ पीड़ित है और क्या बोलते हैं रक्त शिविर है और दहेज मुक्त विवाह है और आपको जितना विकलांग है और पढ़ाई लिखाई में जो भी उनको सहयोग चाहिए, हमारे गरीब भक्तों को, जगत को, सब कोई को परमात्मा कृपा कर रहे हैं और सब उनके पास अर्जी लेके जा रहे हैं, उनको सब कुछ परमात्मा दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे परमात्मा के पास जाने से कोई भी खाली नहीं जा रहा है। और असम में तो हमारे यहाँ भी लगभग कम से कम 60-70 परिवार को ऐसे मिल चुका है जी। और हमारे यहाँ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में देवकांत भगत जी को भी मिला है और वही सामग्री आज देने आए हैं। और इनका भी स्थिति बहुत ख़राब था। अभी परमात्मा की कृपा से अभी आज के बाद इनको शायद सही होगा और परमात्मा कृपा किए हैं। और हमारे भगत भाई भी हमारे साथ आए हैं और भगत भाई को भी सब इनके बारे में दुख था और इनको मिला बोल के सबको दिल में खुशी भी हुआ और सब कोई इनको साथ दे रहे हैं। और परमात्मा सबसे बड़े बात हमारे साथ ये हो रहा है कि परमात्मा इनको पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। पीड़ित परिवार है और इनको परमात्मा ने इतना सही तरीके से दे रहे हैं जो क्या बताएं। इनके 2-3 बच्ची है और पति पत्नी दोनों हैं और इनके घर में कोई काम करने वाला, रोजगार करने वाला कोई है ही नहीं और ये विकलांग पड़े हुए हैं। और इनका जो फैमिली है, फैमिली भी उनको शारीरिक स्थिति सही नहीं है। और 2 बच्ची है पढ़ने के लायक, एक 5 में पढ़ती है, एक में 8 में पढ़ती है और इनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब इनको हर समस्या से घिरा हुआ था, अभी परमात्मा की कृपा से सब कुछ सही हो गया है, सही होगा जैसे लग रहा है। परमात्मा सब कुछ सही कर देंगे। सच है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप लोगों ने देखा देवकांत पेगू के परिवार कितनी तकलीफ़ों में जी रहे थे। विश्व के तटदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर कितनी उपकार किया है वो उन लोग ही समझ सकते हैं। सच में संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक है जो दूसरों की दुखों को समझे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। वो इंसान नहीं, शायद इंसान के रूप में भगवान ही होते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए असम राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7632582527979037393742 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब